हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 1 वक्त सूक्त के आधार पर स्त्रीत्व निरूपण, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वक्त सूक्त के आधार पर स्त्रीत्व निरूपण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, वक्त सूक्त के आधार पर स्त्रीत्व निरूपण। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वक्त सूक्त स्त्री के तात्विक स्वरूप के निरूपण का मार्ग प्रशस्त करने वाला प्रारंभिक प्रमाण है। इसमें वाक स्वयं ही अपनी समस्त शक्तियों को बताती है। वाक देवता यहाँ स्त्री रूप में ही है तथा इस जगत का कारक शक्ति के रूप में है। उन्हीं से यह जगत उत्पन्न हुआ, उन्हीं से यह जगत व्याप्त है तथा उन्हीं में यह जगत लय हो जाएगा। वहीं इस जगत के समस्त क्रियाकलापों की संवाहिका भी है। इस रूप में वाक सूक्त में स्त्री तत्व का सुंदर निरूपण प्राप्त होता है। यह वर्णन किसी भी स्त्री पर लागू होता है। जिस प्रकार वाक देवता जिन शक्तियों की अधिष्ठात्री है, वस्तुतः एक इकाई के रूप में स्त्री सामान्य भी उन शक्तियों से युक्त है। बस बात यह है कि उन्हें जानने पहचानने व उनके प्रत्यय विज्ञान। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की अवधारणा व स्थिति। स्त्री व पुरुष की तात्विक एकता ही भारतीय संस्कृति का आधार है। इस रूप में कभी भी कोई संघर्ष नहीं है। स्त्री व पुरुष की भिन्नता को लेकर उत्पन्न सभी मत अन्य संस्कृतियों प्रभाववश आधुनिक विमर्श की व्युत्पत्ति मात्र है। भारतीय संस्कृति में शिव शक्ति से भिन्न नहीं है और न ही शक्ति शिव से भिन्न है। दोनों समान रूप से उपस्थित है। यहाँ आधुनिक तथाकथित विमर्श जनित वैमनस्य अथवा बलाबल के का भाव नहीं है, अपितु दोनों सर्वशक्तिमान है। यहाँ शक्ति का ऊर्ध्वाधर रूप भी नहीं है। जहाँ पर शक्ति माप के पैमाने में कोई एक ही शीर्ष पर होता है। यदि इस रूप में विश्लेषित किया जाए तो शक्ति की कल्पना यहाँ क्षैतिज है, जिसमें कोई उच्च व नीच व पूर्वापर की भावना नहीं है। वक्त सूक्त में वाक स्वयं ब्रह्मा विष्णु व रुद्र के रूप में है। अश्वनी कुमारों का भरण पोषण भी वही करती है। राष्ट्र का आधार भी है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो वस्तुतः भरण पोषण व समस्त कार्यों का संचालन की प्रत्यक्ष व परोक्ष शक्ति स्त्रियों के पास ही होती है। स्त्री अपने विभिन्न रूपों में समाज व जगत के समस्त तत्वों को प्रभावित करती है तथा उनके व्यवस्थापन व विखंडन में भी उसी का योगदान है। आज जब स्त्री विमर्श का वैश्विक स्वरूप हमारे समक्ष है, उसमें स्त्री व पुरुष दोनों को कारगर में आमने सामने खड़ा करके संदर्भानुसार किसी को बलवान व किसी को बल शून्य सिद्ध किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति पर सूक्ष्मता से अध्ययन पर यही ज्ञात होता है कि समाज द्वारा स्त्री तत्व की अपेक्षा तथा स्त्रियों द्वारा आत्मशक्ति का विस्मरण ही इसके मूल में है। भारतीय परंपरा में तो स्त्री निर्मात्री है। स्त्रियों द्वारा स्वयं के निर्मात्री स्वरूप को विस्मृत कर देना ही इन विमर्शों के मूल में है। इसलिए आज स्त्री व पुरुष के तात्विक एकता को उद्घाटित कर स्त्रियों में आत्मशक्ति का प्रत्यभिज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति देवी एवं देवता की अवधारणा व स्थिति। इस जगत को किसी भी रूप में प्रकाशित करने वाले, शक्ति संपन्न बनाने वाले तथा जगत के व्यवहार में सहायक तत्वों को देवी व देवता की संज्ञा दी गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा में देवी व देवता दोनों को पृथक नहीं अपितु ऐक्य है। परमावस्था में दोनों में तात्विक एकता है। ब्रह्म अक्षर है, अविनाशी है, लिंग रहित है तथा किसी भी प्रकार के विकार से रहित है। स्त्री के भी तात्विक स्वरूप ऊंचावस्था व पुरुष के तात्विक स्वरूप की ऊंचावस्था ब्रह्म अवस्था जैसी ही है। वहां कोई भेद नहीं अपितु अभेद है। वहां कोई नाम रूप नहीं है। इस प्रकार भारतीय परंपरा में देवी व देवता ऐसी शक्तियां हैं जो शक्ति के रूप में तात्विक स्तर पर एक है। दोनों में कोई
अद्वय भाव है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिंदू परंपरा में शास्त्र एवं लोक की ज्ञानात्मक व व्यवहारात्मक एकता एवं स्त्री तत्व। हिंदू परंपरा में शास्त्र और लोक की ज्ञानात्मक व व्यवहारात्मक एकता है। स्त्री तत्व के संदर्भ में भी यही एकता दिखाई पड़ती है। वेद, उपनिषद, शास्त्रों में भी स्त्री व पुरुष को तात्विक एकता दिखाई पड़ती है। वहाँ तात्विक एकता हिंदू आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार तथा विभिन्न पूजा पद्धतियों में भी दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन उसकी उपासना शास्त्र करते हैं, उसी प्रकार लोक भी उसकी उपासना करता है। वह विभिन्न अवसरों पर स्त्री व पुरुष दोनों की शक्ति के रूप में उपासना करता है। देवी व देवता के रूप में इसी शक्ति के स्त्री व पुरुष स्वरूप की उपासना की जाती है और अनेक अवसरों पर दोनों स्वरूपों का लय भी देखा जाता है। भारतीय परंपरा का आदर्श अधिष्ठान गृह अस्थाश्रम के रूप में है। इसमें प्रवेश का मार्ग विवाह संस्कार है। इस संस्कार को शक्ति के ऐक्य की कामना के साथ संपन्न किया जाता है और इस आश्रम में स्त्री व पुरुष दोनों की अपरिहार्यता है तथा दोनों के शक्ति समन्वय द्वारा जगत का मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व भी इसी आश्रम पर है। इस प्रकार हिंदू परंपरा में शास्त्र व लोक के बात व व्यवहार में कोई तात्विक भेद नहीं है। ये अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। वाक् सूक्त में निरूपित व परिलक्षित स्त्री तत्व। ऋग्वेद के वाक् सूक्त में वाग् देवी का वर्णन व दर्शन स्त्री के रूप में ही है। वाक् देवता ने यहाँ अपने समस्त शक्तियों का वर्णन के क्रम में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है, स्वयं को राष्ट्रीय बताया है। वाक् सूक्त में परिलक्षित स्त्री तत्व भारतीय परंपरा में स्त्री के सर्वोच्च शक्ति तथा उसके प्रति सर्वोच्च भाव की अभिव्यक्ति है। वैदिक साहित्य से स्त्री तत्व के प्रति एक उच्च व उदात्त भाव भारतीय परंपरा में ओतप्रोत है। यही कारण है कि यहाँ शक्ति एकांगी नहीं है और न ही उसका नियंत्रण एक पक्षीय है। यहाँ शक्ति उत्पत्ति, स्थिति व संहार तीनों रूप में है। शक्ति का सात्विक स्वरूप यही है और इसी की आराधना भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल है। वाक् सूक्त में स्त्री तत्व का जो उत्कर्ष स्वरूप उद्घाटित हुआ है वह स्त्री मात्र को गौरवान्वित करने वाला है तथा संप्रति हो रहे समस्त समाज भेदक व परिवार विभंजक स्त्री विमर्श को तार तार करने वाला है होता है। ऋग्वेद के वाक् सूक्त में परिलक्षित स्त्री तत्व के प्रति चिंतन ही स्त्रियों के प्रति उदात्त भावना का स्फुरन करने वाला तथा स्थितियों में सुधार लाने वाला है। जब किसी तत्व के समस्त गुणों से समाज अवगत होता है तथा उसकी प्रतिष्ठा के अर्थ को जानता है, तब उसके प्रति दृष्टि में सहज परिवर्तन होता है। इस प्रकार वाक् सूक्त स्त्री तत्व सहित स्त्री मात्र के लिए दृष्टि परिवर्तनकाली अभिलेख है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आज हमने वाक् सूक्त के आधार पर स्त्री तत्व निरूपण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।